तो नोट खाकर कौन रहेगा? अन्न तो खेतों से ही आते हैं ना। तो इसलिए पृथ्वी की कीमत समझिए। इस समय नोटों की कीमत समझने वाले पृथ्वी को बाकलम खास बचकर रहना चाहिए। पृथ्वी की रक्षा करो, सर्व काम दुहा मही। गायें दूध दे रही हैं, बैल बोझ ढो रहे हैं, वनस्पतियां जितने वृक्ष हैं वो सब फल और औषधियां दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं जिनको देना है। और प्रजा बड़ी प्रसन्न है, किसी को कोई चीज घटती नहीं। फलन्ति औषधियः सर्वा, सारे फल सारी औषधियां फलते हैं समय पर। और नाधयो व्याधयः क्लेशादैव भूतात्महेतवः, न किसी को आधि है, न व्याधि है, न उपाधि है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। युधिष्ठिर के शासन में एकदम राम राज्य। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि प्रजा प्रसन्न है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, आपके सारे पुत्र चले गए, अब यहाँ क्या बैठे? तो धृतराष्ट्र ने कहा कहाँ चलो? विदुर जी ने समझाया, आप वन में चलिए, वानप्रस्थो ले लीजिए, वानप्रस्थी हो जाइए। वानप्रस्थ धर्म का आपका समय चल रहा है। धृतराष्ट्र के साथ उनकी पत्नी गांधारी भी वानप्रस्थी हो गई। विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी वन के लिए चले तो पांडवों की माता कुंती भी चली गई और वन में जाकर तपश्चर्या की। देवर्षि नारद ने एक बार आकर युधिष्ठिर जी को बताया कि उनके ताऊ और ताई ये सब दावानल में चले गए। तो युधिष्ठिर जी दौड़कर वन में गए और वन में जाकर ढूंढने लगे जहां वो लोग रहते थे। कोई मिला नहीं, केवल विदुर जी मिले। और विदुर जी ने देखा तो दौड़कर भागने लगे। विदुर जी रुके नहीं, बात नहीं की, दौड़कर भागने लगे। केवल हड्डियों का ढांचा विदुर जी के शरीर में बचा था, चेहरे भी दिखाई नहीं देते थे। यहाँ से लेकर वहां तक केवल मानो एक चमड़े की परत के अंदर केवल हड्डियां ही थी, स्केलेटन एक ढांचा था। एक वृक्ष के नीचे पीछे जाकर विदुर जी खड़े हो गए। युधिष्ठिर जी वहां गए, विदुर जी को प्रणाम किया, तात 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 कहकर रोने लगे। विदुर जी ने अपनी आंखें युधिष्ठिर में डाल दी और अपने प्राणों को मुख के द्वारा निकालकर युधिष्ठिर में प्रविष्ट कर दिया। और विदुर जी भी यहां से पधार गए, चले गए। ये तीनों धर्मराज के अवतार थे। द्वापर में एक साथ धर्मराज के 3 अवतार हुए थे। दुर्वासा ऋषि के मंत्र के प्रभाव से कुंती माता ने धर्मराज का आवाहन किया था, उसके परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर जी आए थे। भगवान वेदव्यास ने धर्मराज को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, उसके परिणाम स्वरूप विदुर जी आए थे। और मांडव्य महर्षि ने शाप दिया था धर्मराज को, कोई घटना हो गई थी, संक्षेप की बात है, आप सब जानते ही हैं। और फिर कभी तो मांडव्य महर्षि के शाप के कारण द्वापर में धर्मराज आए, उनका नाम था वाल्मीकि। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि नहीं, वो दूसरे हैं, वो पूर्वाचार्य। और ये वाल्मीकि दूसरे हैं, ये अंत्यज कुल में आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में लिखा है कि एक दिन द्रौपदी को इनका परिचय दिया और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने उन महर्षि वाल्मीकि को, इन वाल्मीकि को अपने राजमहल में बुलाकर भोजन कराया आदर के साथ। ये ऐसे भ्रमण करते रहते थे। ये मांडव्य ऋषि के शाप के कारण है, ये वाल्मीकि। और वो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि दूसरे पहले हुए हैं, ब्रह्मा जी के कुल में हैं, उनकी बात अलग है। तो 3 विदुर जी ने युधिष्ठिर जी में अपने को सन्निहित कर दिया। और युधिष्ठिर जी जब वापस आए, भगवान तो द्वारका चले गए थे, युधिष्ठिर जी जब वापस आए पता लगा कि ये कोई यहां से चला गया। सूचना कोई आई, कौन चला गया? कहा भगवान चले गए।
अब तो पांडवों को बड़ा शोक हुआ। अर्जुन को भेजा द्वारकापुरी में, वहां की स्थिति देखकर, विनाश लीला देखकर। अर्जुन ने वहां की स्त्रियां बच गई थी, रो रही थी, उनको लेकर अर्जुन ने कहा कि तुम हमारे यहाँ चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। और अर्जुन जब यदुवंश की स्त्रियों को लेकर आ रहे थे द्वारिका के विनाश के बाद, तो रास्ते में कोल बिल्लों ने, वनवासियों ने लूट लिया। अर्जुन रक्षा नहीं कर सके, गांडीव धनुष भी उनके पास था और वे स्वयं अर्जुन ही थे, लेकिन एक भी युक्ति और उनका बल, उनकी बुद्धि काम नहीं आई। युधिष्ठिर जी ने सारी घटना जानने के बाद 16 वर्ष की आयु के राजकुमार परीक्षित हैं, जिनकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, और कृपाचार्य जी से उन्होंने धनुर्वेद का अभ्यास किया है सांगोपांग। उनको परीक्षित जी को गद्दी पर बैठाया और स्वर्गारोहण हिमालय की ओर निकल गए। परीक्षित जी ने 60 वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। एक दिन उन्होंने देखा कि कलियुग गो मिथुनम, एक गाय और वृषभ देव को प्रताड़ित कर रहा है। वृषभ गाय का जोड़ा था, गो और वृषभ, और वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि पांडवों के वंशज भगवत भक्त और धर्मात्मा राजा परीक्षित के शासन में जब हमारी यह दुर्दशा है, तो जब समय आएगा इस कलिकाल में, जब असुर और दैत्य ही और राजा बनेंगे, तो उस समय हमारी कैसी दशा होगी। बड़ी चिंता कर रहे थे। परीक्षित जी ने कहा, गोमाता और वृषभ देव आप कौन है? गोमाता ने कहा, राजन मैं पृथ्वी हूं, और ये वृषभ देव धर्म। धर्म घट गया तो धरती घट रही। ये भी बात है। पहले बैल सबके घरों में थे तो जमीन भी थी। आज की तारीख में बड़े बड़े लोग जो हैं वो फ्लैट में रह रहे हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे पास तो गाय रखने की जगह ही नहीं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि फिर क्या रखने की जगह है? तो उन्होंने कहा, कुत्ता रखने की जगह। छोटी जगह में कौन आएगा? गाय रखने की जगह नहीं। अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में गाड़ी रखने की जगह है, लेकिन गाय रखने की जगह नहीं है। कुत्ता कैसे रख लेते हैं? उसके लिए कोई जगह बनवाए? कहा नहीं, वो तो हमारे साथ ही बेड पर रहता है। स्थिति ये, कुत्ते से परहेज नहीं। शुनि चैव स्वपाके जब पंडिता समदर्शिना, लेकिन कुत्ते का स्थान जो है वो आपके दरवाजे से 20 मीटर दूर तक का है। दरवाजे के पास ना आए, और दरवाजे के अंदर यदि आने लगा या कुत्ता आ गया तो उस भूमि पर देवी देवता वहां बनने वाली किसी सामग्री को लेते नहीं। कुत्ता सूंघता भी है ना, तो पूरी जमीन तो उसने सूंघ लिया है। जितनी वस्तुएं हैं उसे सूंघ लिया है। तो कुत्ते ने जिसे सूंघ लिया, कुत्ते ने जिसे सूंघ लिया, देवी देवता उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। कुत्ते को गृहपाल कहा। गृहपाल होते निरादर, द्वारपाल। दरवाजे से 20 मीटर दूर, हर जगह उसे खिलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग चिढ़ जाते हैं तो कहते हैं, आपसे बढ़िया से मेरा कुत्ता नहाता है शैम्पू से 3 बार। हमारा भाई कंपटीशन उससे नहाने में तो बिल्कुल नहीं। हमने कब कहा कि वो बढ़िया से नहीं नहाता होगा? उसको नहलाने वाले शैम्पू से तैयार है। अब कोई ये कहे कि ज्यादा महंगा खाना वो खाता है और चीजें सब बाजार से अलग मिलती हैं, तो इसका मतलब क्या? मुझसे बढ़िया नहाए, मुझसे बढ़िया खाए, मुझसे बढ़िया स्थिति में रहे, तो मैं क्या करूं? उसको सिर पर ढोऊं? कुत्ते का स्पर्श वर्जित। एक बार कुत्ते ने जिसको छू दिया वो 21 दिनों तक किसी भी अनुष्ठान में बैठने के लायक नहीं। लेकिन अब स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। एक जगह मैं बांदा जिले में ही कथा कह रहा था, और जब कुत्ते पर 3 बार कहा कुछ दूसरे प्रसंग में, तो इतना बड़ा विदेशी कुत्ता मंच के नीचे से ही निकल आया। हमने कहा कि 3 दिनों से नहीं था क्या? लोगों ने कहा इसी में बांध दिए थे।
अब बताइए, यही भागवत है, यही नीचे कुत्ते को बांध रखा है। और 2-3 बार कुत्ता कहा तो वो भी समझ गया कि उसी को बुला तो नहीं रहा है, निकल आएगा। हमने कहा नीचे रखा है, कभी ऊपर भी बैठा सकते हैं। हर जगह मेरे ही साथ कंपटीशन, क्या जरूरत है। तो समझाया, अनुष्ठान वही सफल होगा यदि कुत्ते ने स्पर्श कर दिया तो 21 दिनों तक कोई मंत्र आपको शुद्ध नहीं कर सकता। और कलयुग में कुत्ते से वैर नहीं, कुत्ते को जरूर पालिए। यदि कुत्ते को आपने रोटी नहीं दी, अंतिम रोटी कुत्ते को, तो दोष भी पड़ता है, पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए देसी कुत्ते को रोटी देने से, लड्डू देने से, गुड़ देने से राहु केतु का भी दोष कमजोर होता है, खत्म होता है। काले कुत्ते को रविवार के दिन, शनिवार के दिन गुड़ खिलाइए, थोड़ी दूर से। अब तो जमीन घट गई, मैं इस पर कर रहा, दूर कहाँ जाएगी, दूसरे के घर में नहीं न खिलाइएगा। अब तो कहीं जगह बचती नहीं, तो वो खिलाने से लाभ मिलता है। और प्रत्येक दिन जो पहली रोटी है वो गाय के लिए है, और जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते के लिए है। 2 रोटियां आपके पास हर हालत में अधिक होनी चाहिए, नहीं तो बहुत भारी दोष है। आपके पुण्य इंद्र के यहाँ घोड़े हैं, वो ले लेते हैं यदि कुत्ते को आपने ग्रास नहीं दिया। लेकिन कुत्ते को घर में पाल कर उसको चिकन, मटन और चीजें मत खिलाइए। और विदेशी कुत्तों को पालने से कोई लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती। इतनी बात है, इतना हमारा काम है कहना, हमने कह दिया। परीक्षित जी ने देखा कि गोमिथुन, गोमाता और वृषभ देव रो रहे हैं। आगे जब सब असुरों का ही शासन होगा तो हमारी कैसी दशा होगी। तो परीक्षित जी ने पूछा कि गोमाता, आप मुझे जानती हैं, आप लोग कौन हैं? गोमाता ने कहा, राजन, मैं पृथ्वी हूं और ये धर्म है। धर्म रहता है तो धरती बढ़ती है, और धर्म घटता है तो धरती घटने लगती है, संकुचित भी होती है। धर्म से ये बढ़ते हैं। और ये कौन है आप लोगों को त्रास देने वाला? कहा, ये कलयुग है। राजा ने तुरंत तलवार खींच ली। इस तलवार से आज कलयुग को मार ही डालूंगा और कलयुग का काम तमाम कर दूंगा। कलयुग ने देखा कि अब मैं गया काम से, तो राजा के चरणों में गिर गया। महाराज, मैं शरणागत हूं, आपकी शरण में आया, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, तो मैं मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, मगर इस तरह से तुम स्वतंत्र रूप से नहीं घूमोगे, कुछ स्थानों में ही रहना होगा। तो पहला स्थान दे दिया उसको जुए का, द्यूतक क्रीड़ा। जहां लोग जुआ खेलते हो वहीं रहना, द्यूतम। जुआड़ी जहां हो, ताश खेलने वाले वहां कलयुग रहता है। उसके बाद दूसरा स्थान दिया पानम। पानम माने मद्यपान। जहां शराबी रहते हैं, नशेड़ी रहते हैं, वहां कलयुग रहता है। तीसरा स्थान दिया स्त्रियां। जहां स्त्रियों का आदर नहीं होता बल्कि स्त्रियों का शोषण होता है, उनके वेश का व्यापार होता है। जो वेश है ना, स्त्री में प्रधान तत्व क्या है? उसका पातिव्रत्य। कोकिलानाम स्वरो रूपम, नारी रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्विनम। कोयल का प्रधान रूप क्या है? उसका स्वर। वह पंचम स्वर में बोलती है, स्वर उसका बहुत सुंदर होता है। कोयल सुंदर नहीं होती, उसका स्वर सुंदर होता है। सभी कोयल को पसंद करते हैं। उसी तरह स्त्री का सबसे मूल रूप क्या है जिससे वह सुंदर लगती है, वह पूजने योग्य होती है? वह है उसका पातिव्रत्य। आज यही भंग है, इसी पर सबसे बड़ी समस्या है। कलयुग ने ऐसा कर दिया है। पहले अखबारों में हम लोग पढ़ते थे कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, किस किस देश में कितनी बार तलाक और कितने बार विवाह हुए। तब ये कल्पना नहीं थी कि अपने देश में भी और अपने घर में ऐसा होगा। लेकिन आज आरा के कोर्ट हो चाहे बक्सर के सारे फैमिली कोर्ट जो परिवार न्यायालय हैं,
वो यहाँ के पति पत्नी के झगड़े को निपटा रहे हैं। इसके पहले कभी हमारे यहाँ के पति पत्नी के झगड़े कोर्ट में नहीं जाते थे। स्त्रियां इतनी पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करती थी। और किसी से विवाह हो गया, ये फोटो देखना, ये देखना, वो देखना, नो नो। और अब सब देखा जा रहा है और 3 महीने से अधिक विवाह टिक नहीं पा रहा है। क्या मतलब इसका? और ये इतना बड़ा कलंक है जिसके घर में ऐसी घटनाएं हो गई। कन्या का एक बार दान कर दिया किसी को, फिर दोबारा उसका विवाह, कोर्ट से डिवोर्स लेकर, तलाक लेकर, फिर दोबारा विवाह। कानून ने हिंदू कोड बिल बना दिया, कानून ने हिंदुओं के लिए भी ये सब चीजें लिबरल कर दी। लेकिन हमारा जो शाश्वत संविधान है, जो धर्मशास्त्र है, वो नहीं कहता। जिसका जो पति है वो सैकड़ों जन्मों के लिए। और ठीक है, यदि नहीं ही रहना है तो वो अलग रहे, लेकिन विवाह बाद में करें। स्वामी राम तीर्थ जी विदेश में घूम रहे थे किसी देश में, तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने पति की कब्र पर, मृत पति के कब्र पर पंखे झल रही थी। तो उनको आदर की भावना उनमें आ गई। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अच्छी हो, हमारे देश की स्त्रियां जीवित पति की सेवा करती हैं और तुम मृत पति की सेवा कर रही हो, उसके कब्र पर पंखे झल रही हो। तो उसने कहा, महाराज, आपके देश की स्त्रियां सही में पतियों की सेवा करती हैं और हमारे देश का नियम है, कानून है कि जब तक पहले पति की कब्र पूरी तरह से सूख न जाए तब तक दूसरा विवाह नहीं हो सकता। तो मैं पंखे झलकर सेवा नहीं कर रही हूं, उस कब्र को सुखा रही हूं। और हमारे यहाँ जीवित पति की कब्र बनाकर दूसरे पति की सेवा करना, ये क्या चल रहा है? इसके लिए सरकार की, इसके लिए संविधान की, इसके लिए न्यायालय की जरूरत हमको पड़ेगी। और यही कलयुग है। फिर से सुनिए, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वी के ये 7 धारक स्तंभ हैं, पिलर्स। गोभी माने गोवंश, गोवंश के द्वारा आज गोवंश समाप्त हो गया तो पृथ्वी का एक स्तंभ ढह गया। इधर कम हुआ है ना, कहीं कहीं बीज रूप में है, लाखों गायें हैं पथमेड़ा इत्यादि में, गौशालाओं। हमारे यहाँ तो घट गया। विप्रैः ब्राह्मणों के द्वारा, शील सदाचार संपन्न ब्राह्मण, ये भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप लोग फोन पर चर्चा कर रहे थे ना कि वो भी तैयार होगा कि नहीं, बड़ा मुश्किल है ना। स्थिति यहाँ आ गई है। शील सदाचार संपन्न ब्राह्मणों का मिलना भी दुर्लभ। इसका मतलब पृथ्वी के को धारण करने वाला दूसरा स्तंभ भी जर्जर हो गया। तीसरा है वेद, वेदैश्च। वेदों की स्थिति, वेद कितनी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, उनकी शाखाएं घट रही हैं, इस पर यहां चर्चा नहीं करनी है, आपका ध्यान केवल खींच रहा। और चौथा कौन है? सती देवियां। अब सती देवियां कितनी है गिनती की? पहले को एजुकेशन शुरू हुआ, सह शिक्षा, और उसके बाद जो रही सही कसर है, अब आज तो इतनी निकल गई है कि कोई स्थिति नहीं। अपने देश के एक महानगर में बैठे एक व्यक्ति के पास उसकी बेटी का विदेश से फोन आया कि पापा, मैंने आपको बताया नहीं, हाँ मैंने कल दूसरी शादी कर ली, पहली नहीं। तो उसके पिता ने भी बेतकल्लुफी के साथ कहा, बेफिक्र होकर कहा कि कोई बात नहीं, इसमें नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अगली बार करना तो बता देना। ये स्थिति हमारी हो गई है। तो सुनिए, स्त्रियः सती देवियां, नट नटी का युग आ गया और ये सतियों का देश है। यदि सतियां नष्ट हो जाएंगी तो पृथ्वी का चौथा स्तंभ नष्ट हो जाएगा। पांचवा है अलुब्ध और छठा है दानशील।
ये सब कृष्णावतार के लिए रखे गए हैं, लेकिन अभी हम इधर ही भटके हुए हैं। सब पूरा करेंगे तभी होगा। और भगवान 12 बजे रात में आए थे, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि 2 से 5 में आ जाएंगे। और आप लोग इतने, बहुत टाइम लगता है उसमें। भगवान हमारे वश में नहीं है कि जब चाहे तभी प्रकट कर दें। आप चाहे खिलौने बांध दें, चाहे कुछ करें, भगवान को आना है, हमारे वश का थोड़ी है। तो सुनते जाएंगे। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः, सत्यवादियों का विलोप हो गया। 5वां स्तंभ अलुब्धैः निर्लोभ व्यक्तियों का विलोप हो गया तो 6ठा स्तंभ, और दानशीलैश्च दानशीलों का विलोप हो गया तो 7वां स्तंभ। और स्तंभ जर्जर हो जाएंगे तो भूकंप होगा, सब चले जाएंगे। सारा लिबरल बनना, डेमोक्रेट बनना, प्रोग्रेसिव बनना खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज अपने नेत्रों को भरे रखे रहते हैं। कहा कि श्री हनुमान जी महाराज साधारण नहीं है। कौन से? कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्, बड़े बड़े दुष्टों का दहन करने वाले, बड़े बड़े राक्षसों का दहन करने वाले ऐसे श्री हनुमान जी महाराज साधारण नहीं। और उनकी कथा सुनने की आप पद्धति देखें। श्री हनुमान जी महाराज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कथा श्रोता को किस प्रकार बैठना चाहिए और कथा कैसे सुनना चाहिए। इस शिक्षा देते हैं कौन? श्री हनुमान जी महाराज। और इनकी विशेषता है राम कथा सुनबे को रसिया। श्री हनुमान जी महाराज ऐसी कथा सुनते हैं। किसी ने बताया कि भैया भगवान की कथा सुनते हैं, श्री हनुमान जी महाराज भक्त हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि ये भगवान की कथा के विशेष अधिकारी हैं, भगवान की कथा सुनने में इनका मन लगता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? बोले ऐसे भी साधारण नहीं है। कैसे हैं हनुमान जी महाराज? अतुलित बलधामम् हेमशैलावरेयम् धनुषवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। आचार्य श्री डॉक्टर भारत भूषण पांडे जी महाराज अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनुषो जातक्षक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च पराणश्च मुखादनिरजायत। ओम
दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालितां नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि उत्तरापोषणार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यान्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अब महाराज जी का अभिवादन करेंगे। विनाशया ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम बृहस्पति श्रीमन्नारायणाय नमः। फोटो खींचा हो चलो चलो ओम श्री जद लक्ष्मी जगन्नाथे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम् नमो मयि खाण सर्वलोक मयि खाण प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। ठीक माताजी माला बन है खाना नहीं वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरा